तो सुर्खियों के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मोदी सरकार ने आज 3 और देश की बड़ी शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी देश के साथ साझा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। देश भर में इस फैसले की सराहना हो रही है। वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने PM मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह सम्मान देश के किसानों को समर्पित है। गांव, गरीब और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। असल में चौधरी चरण सिंह के ज्यादातर फैसलों में किसान शामिल होते थे और उन्हें ये पता था कि भारत में किसानों की तरक्की के बिना देश की असली प्रगति संभव नहीं है। इसी प्रगतिवादी और भविष्यवादी सोच को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। चौधरी साहब जीवन पर्यंत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने आपातकाल का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने अपने निर्णयों से पूरे देश को ये बताया कि किसान का बेटा देश के भरण पोषण से लेकर नीतिगत निर्णय भी ले सकता है। चौधरी साहब के सम्मान के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों और मेहनतकश लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जयंत चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि मोदी जी ने साबित किया है कि वे देश की मूल भावना को समझते हैं और जो आज तक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वे फैसले मोदी जी ले रहे हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं अन्य नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि देश भर के करोड़ों किसानों को सम्मान मिला है, जिनके लिए चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन समर्पित रहा। आज का दिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ किसानों को समर्पित दिवस है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। चौधरी चरण सिंह जी को यूपीए सरकार ने, पहले की सरकारों ने नकारा था, उनको हमेशा से उनको भुलाने का काम किया था। उनको जो है भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा है और इसलिए वह निश्चित रूप से पूरे देश की जनता की तरफ से, पूरे देश के किसानों की तरफ से सारे देश के लोग जो है प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं आजादी के बाद उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला था।
किसानों के हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वे 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इसके बाद 1970 में भी उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। इसके बाद वे केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने और उन्होंने इस दौरान मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की उन्होंने स्थापना की। वहीं 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले चरण सिंह किसानों के साथ साथ जनमानस के बीच काफी मशहूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। देश के बड़े किसान नेताओं में शुमार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने देश के 33वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भी किसानों के उत्थान के लिए अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने तब किसानों से पैदावार बढ़ाने का आह्वान किया था। आइए आपको सुनाते हैं उस वक्त की उनकी अपील। और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं, आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भारत बम बनाने की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन यदि पाकिस्तान अपने इरादे पर कायम रहा तो वे इस मुद्दे पर विचार करेंगे। मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस, हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ। सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं होगा। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों को इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का फैसला हुआ है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की लगातार सराहना हो रही है, जो कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के सच्चे नायकों को सम्मान प्रदान करने में लगी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए याद किया जाता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू का कार्यकाल महत्वपूर्ण कदमों के लिए याद किया जाता है, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की लगातार सराहना हो रही है, जो कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के सच्चे नायकों को सम्मान प्रदान करने में लगी हुई है। खास तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में प्रधानमंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। नरसिम्हा राव जी गारू is equally remembered
for the work he did as Chief Minister of Andhra Pradesh, Union Minister, and as Member of Parliament and Legislative Assembly for many years. His visionary leadership was instrumental in making India economically advanced, laying a solid foundation for the country's prosperity and growth. पूर्व प्रधानमंत्री के पोते एनवी सुभाष राव ने खुशी जाहिर करते हुए नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी की सराहना की। इसके अलावा नरसिम्हा राव की बेटी सुरभि वाणी देवी ने कहा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर उनके पिता के योगदान को मान्यता देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल्यों को दर्शाता है। वहीं अन्य नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग दैट पार्टी के अतीत तो पीवी नरसिम्हा राव तो बीजेपी नहीं है, वो तो 60-70 ईयर्स उन्होंने जितना मेरा बचपन से देख रहे हैं, उन्होंने तो एक ही पार्टी में सर्विसेज रेंडर करे, वही पार्टी थ्रू उन्होंने सर्विसेज करे देश को, मगर दूसरा पार्टी वालों ने रिकॉग्नाइज करे। दिस इज अ ग्रेट। यूपीए गवर्नमेंट वाज इन पावर इन सेंटर, लीव अलोन भारत रत्न, लीव अलोन एनी अवार्ड्स। The Gandhi family was very instrumental in making Narasimha Rao as a scapegoat for the failures of the Congress party. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has confirmed Sri Narasimha Rao, though he belongs to the Congress party. इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया। बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील नरसिम्हा राव राजनीति में आए एवं कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1962 से लेकर 1971 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला। 1971 से 1973 तक वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद वो कई बार लोकसभा सांसद चुने गए। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला था। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जब देश की कमान संभाली थी तो उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी नीचे पहुंच गया था। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तथाकथित लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया था और भारत में एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने जब केंद्र की सत्ता को संभाला तो देश के आर्थिक हालात बेहद ही खराब थे। उनसे पूर्व सरकार को विकट स्थिति से निपटने के लिए देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। देश को नाजुक हालात से उबारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिसके बाद भारत में विकास की तेज रफ्तार देखने को मिली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर उनके दूरदर्शी नेतृत्व को पुरस्कृत किया है। 1992 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने तत्कालीन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया था। आइए आपको सुनाते हैं उस वक्त का उनका भाषण। जहां तक कि आर्थिक व्यवस्था का सवाल है, काफ़ी हमें कामयाबी इस दिशा में हुई है। पिछले साल जो हमारी परेशानी थी वो आप जानते ही हैं। यहाँ तक कि हमें सोना भी अपना गिरव रखना पड़ा था। 1000 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। शायद एक हफ्ते के अंदर हम डिफ़ॉल्टर बन जाते और हमारी साख एकदम राख में मिल जाती। ऐसे समय से हम आगे बढ़े हैं, कुछ सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी विदेश मुद्रा 17,000 करोड़ तक पहुंच गई है और बाहर से किसी भी चीज़ के आयात करने में जिसकी हमें आवश्यकता है, हमें आज किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ साल भर के प्रयास के बाद अब हमारे निर्यात भी कुछ बढ़ने लगे हैं, उनमें बढ़ोतरी होने लगी है। उसमें थोड़ा सा संदेह था कि ये होगा कि नहीं, मगर महीने 1.5 महीने से मैं पाता हूँ
कि हमारे निर्यात भी बढ़ने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान की घोषणा के बाद उनके पैतृक निवास बांगड़ा गांव में खुशी का माहौल है। गांव में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और बच्चों में मिठाई भी बांटी गई है। उनके भतीजे MV वेणु और अन्य ग्रामीणों ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। Really very glad to hear such a great news as our former Prime Minister Sri P.V. Narasimha Rao was awarded the Bharat Ratna, and we are all very happy. Really he deserves this, because since beginning we are all observing him how he could come to such a great position while working under different positions as a state minister and chief minister and also union minister and finally the Prime Minister of India also. And he is also called the father of economic reforms. While he was PM, he was brought economic reforms. He is renowned as father of economic reforms. और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। UPI कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। MS स्वामीनाथन अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक N परशुरामन ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। Very sincere thanks to our proud to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. This award timely is given the great recognition for global, because Professor Swaminathan contribution not only India, not only Southeast Asia or Asia, the entire global. We are all Indian proud. Our government of India given this recognition, great honor. नई संसद